T20 विश्व कप में क्वालिफाई करने के बाद नेपाल अब ओडीआई विश्व कप की मुहिम में जुटा। दुबई पहुंचा नेपाली सूरमाओं का दल, यूएसए और यूएई का करेगा अब हिसाब किताब। T20 विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले को दबंगई के साथ फतेह करने के साथ नेपाली सूरमाओं ने T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाली सूरमाओं का सेलिब्रेशन अभी खत्म भी नहीं हुआ था, नेपाल एक और सबसे बड़े मिशन की ओर कूच कर गया है। नेपाल का अगला सबसे बड़ा मिशन है CWC लीग 2 के मुकाबले। कामयाबी हासिल करना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। 26 अक्टूबर से यूएई में यूएसए और यूएई के साथ CWC लीग 2 के अहम मुकाबले नेपाल खेलने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल का मुकाबला दो दबंग टीमों के साथ होने जा रहा है। CWC लीग 2 में मुकाबले में नेपाल इस वक्त पॉइंट टेबल पर 7वें पायदान पर है, जबकि नेपाल को अगर विश्व कप 2027 में शामिल होना है तो उसको एक बड़ी छलांग लगानी होगी। वो तभी संभव है जब आने वाले ज्यादातर मुकाबले नेपाल जीत हासिल करे। वेस्टइंडीज को T20 मुकाबलों में पराजित करने के बाद T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों में अपने सभी मुकाबले जीतकर नेपाल को पूरे जोर शोर के साथ T20 विश्व कप में एंट्री की थी। जाहिर तौर पर नेपाली खिलाड़ियों के मंसूबे 7वें आसमान पर हैं। आगामी 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक नेपाल 2 मुकाबले यूएई के साथ और 2 मुकाबले यूएसए के साथ खेलेगा। कैन ने CWC लीग 2 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। आईसीसी मेंस CWC लीग 2 में नेपाल के वो 15 खिलाड़ी कौन से होंगे, पहले आपको बताते हैं। रोहित पौडेल कप्तान, दीपेंद्र सिंह ऐरी उप कप्तान, संदीप लामिछाने, आसिफ शेख, अनिल शाह, कुशल भुरतेल, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, भीम सरकी, कुशलमाला, आरिफ शेख, ललित राजवंशी और गुलशन झा और साहेब आलम। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले जीतने वाली ज्यादातर टीम को रिपीट किया गया है। अनिल शाह, आरिफ शेख, भीम सरकी को अतिरिक्त टीम में शामिल किया गया है। आदिल आलम शाह, संदीप जोरा और लोकेश बाम को उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया है। ऐसे में CWC लीग 2 में वही टीम खेलने जा रही है जिसने अभी कुछ समय के अंदर ही यूएई जैसी तमाम टीमों को पटखनी दी है। लेकिन बस मुकाबला अलग है, फॉर्मेट अलग है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि नेपाल को हर हाल में ओडीआई के इस फॉर्मेट में भी खुद को कामयाब बनाना होगा, क्योंकि CWC लीग 2 के मुकाबलों में नेपाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नेपाल ने अब तक 12 मुकाबलों में 7 अंक हासिल कर सका है। ऐसे में नेपाल को अगर विश्व कप क्वालिफायर राउंड तक पहुंचना है तो उसे टॉप 4 में शामिल होना होगा। उसके लिए अब उसे लगातार अपने सभी मुकाबले जीतने होंगे, वो भी अच्छे अंतराल से जीतने होंगे। ऐसे में नेपाल की टीम के पास सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि किसी भी तरह नेपाल यूएसए और यूएई को पटखनी दे, विश्व कप में शामिल होने का अपना दावा मजबूत करे, क्योंकि विश्व कप क्वालिफायर के लिए 8 टीमों में CWC लीग 2 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। ऐसे में टॉप 4 की टीमें सीधे क्वालिफायर राउंड में पहुंच जाएंगी और नीचे की 4 टीमों को प्लेऑफ राउंड खेलना पड़ेगा। ऐसे में नेपाल को जरूरत है असाधारण प्रदर्शन करने की। नेपाल के पास जबरदस्त खिलाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनके पास दमखम है, क्षमता है और अपने दम पर वो मुकाबलों को जीतना जानते हैं। ऐसे में नेपाल अब उसे अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से प्रदर्शन करना होगा। नेपाल ने T20 मुकाबलों में अभी शानदार प्रदर्शन किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिवसीय मुकाबलों में भी नेपाल अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन नेपाल की सबसे बड़ी समस्या ओडीआई में टिक कर खेलने की है। नेपाल के पास बहुत कम बल्लेबाज हैं जो टिक कर लंबी पारी खेलने में यकीन रखते हैं। हर बल्लेबाज आने के साथ ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर पवेलियन वापस लौट जाता है। ऐसे में भीम सरकी, रोहित पौडेल, आरिफ शेख को इन मुकाबलों में बड़ी भूमिका निभानी होगी। उनकी टीम में सबसे ज्यादा अहमियत होने जा रही है। जाहिर तौर पर टीम इन तीनों को मौका जरूर देगी।